चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय गणित चैप्टर 2 जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की सारी सवाल आज के इस वीडियो में कराएंगे जो कि विविध प्रश्नावली से लिए गए हैं। और ध्यान दीजिएगा ये नई बुक से लिए गए हैं, जो नई वाली बुक आई है आप नई वाली बुक में मिलाएंगे तो कंप्लीट सवाल मिलेगी। अगर आप पुरानी वाली बुक आपके पास है, अगर आप उसमें भी मिलाते हैं तो हो सकता है एक दो सवालें ना मिले, बाकी सभी मिलेंगी। और ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप सभी त्रिकोणमिति फलन के सभी एक्सरसाइज को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप लोग सभी एक्सरसाइज को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। यहां पर देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया है, बोला है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कॉस इनवर्स है और ये कॉस है, तो ऐसे कंडीशन में कॉस इनवर्स और कॉस को हम काट देते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट ये कट ही रहा हो, जैसे मान लो सवाल में आपको ऐसे दिया है और ये सीधा कट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको काटना नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स। क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स लिखेंगे। यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट या फिर मंझला ब्रैकेट कर लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस पाई प्लस में, यहाँ पर देखिए 13/6 है, 13 पाई बटे 6 है, तो एक बार आप पाई प्लस में पाई बटे 6 करिए। देखिए या तो पाई के प्लस में करिए या तो पाई बाई 2 के प्लस में करिए। तो ज़्यादातर हम पहले पाई के प्लस में करते हैं, अगर सॉल्व करने पर नहीं आता ये वाला तब हम इसके बटे में 2 करते हैं। जैसे देखिए 6 का नाम 6, 6 एक जोड़ेंगे 7 आएगा, जबकि यहाँ पर 13 पाई बटे 6 है, मतलब इसके मान में भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं। अब देखो 6 दूनी 12, 12 एक 13, 13/6 यानी कि मैच कर रहा है। यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट को बंद। अब इतना कहने के बाद जो है इसका एक फार्मूला होता है, जिसे हम कॉस इनवर्स है रहने दो। कॉस में 2 पाई, देखिए पाई का मतलब होता है 180, पाई का मतलब 180 होता है, तो कॉस 180, यहाँ पर देखिए कॉस 180 और प्लस में इसको हम थीटा मानते हैं, तो कॉस 180 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। 180 को ही हम बोलते हैं 2 पाई, इसका मतलब कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के स्थान पे थीटा है, यहाँ पाई बाई 6 तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस और कॉस इनवर्स को काट सकते हैं, डायरेक्टली नहीं काट सकते हैं, बाकी हम काट सकते हैं। यहाँ पर बचेगा क्या, पाई बटे का 6 बचेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरी नंबर है, तो यहाँ पर भी आप वही करेंगे टेन इनवर्स, फिर लिखेंगे टेन ब्रैकेट में क्या करेंगे पाई प्लस में, यहाँ पाई बटे 6 कर देंगे, पाई बटे 6 कर देंगे। एक बार चेक कर लो, अगर आ जाता है तो अच्छा है, नहीं आएगा तो इसी तरीके जैसे 2 से गुणा कराए थे उसी प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे। तो 6 का नाम 6 पाई होगा, 6 में से 1 जोड़ेंगे 7, आपका 7 मिल गया। अगर यहाँ 5 होता तो 6 का नाम 6, यहाँ माइनस कर देते, बीच में क्या करते हैं माइनस, माइनस और प्लस कर सकते हैं, मतलब पाई माइनस या पाई प्लस में ये सब आना चाहिए और आपका ये मिलना भी चाहिए। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे टेन थीटा, जैसे यहाँ फार्मूला लिखे थे यहाँ नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पर भी हो जाएगा टेन थीटा होगा, थीटा का मतलब पाई बाई 6, थीटा के स्थान पर कितना है पाई बटे 6 है। अब टेन से टेन इनवर्स काट दो, ये वाला ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ ब्रैकेट लगाना हो लगाइए, नहीं लगाना है कोई बात नहीं। बचा क्या पाई बाई 6, इसका भी आंसर जो आएगा वो पाई बाई 6 ही आएगा, पाई बटे 6। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी जो आपके सामने दिया है, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसको करना कैसे है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एक पक्ष लेंगे और सॉल्व करके हम दूसरा पक्ष लेकर आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लिए, कितना है 2 साइन इनवर्स 3/5 है। यहाँ पर एक फार्मूला यूज करिएगा 2 साइन इनवर्स यक्स का, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, अगर मान लो यहाँ यक्स था तो हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में, ये आपका यक्स नहीं रहेगा, ब्रैकेट में 2 यक्स रूट में 1 माइनस का यक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इसका। 2 साइन इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2 यक्स रूट में 1 माइनस का यक्स स्क्वायर होता है। अब इतना करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए 2 साइन इनवर्स यक्स के ही रूप का है, बस यहाँ जो 3/5 है यक्स के स्थान पर हो जाएगा, तो ये यक्स के स्थान पे हम 3/5 कर देंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 गुणे यक्स के स्थान पे 3/5 हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो यक्स के स्थान पे 3/5 करेंगे, स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक, हम स्क्वायर कर दिए, ब्रैकेट को कर लेते हैं बंद।
ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/6/5 रूट का 25 सिकन्नम 25, 25 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा 16/25। इसको हम करते हैं बंद। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 6/5 गुणे, ये बाहर निकलेगा 4 और नीचे से 5, ये हो जाएगा इतना। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए साइड में, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 6 चौको 24/25, इतना हो गया। अब हम साइन के हिसाब से त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे साइन के लिए। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, मतलब लंब बटे में कर्ण। अब इसको जब हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का रूल क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण 25 है, 25 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है 24 का वर्ग, प्लस में आधार कितना है पता ही नहीं है, तो आधार को a मान के a का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर 625 बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर जो आने वाला है, 24 का स्क्वायर कर लेते हैं साइड में, 24 गुणे 24 तो 4 24 चौको 96 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 6 9 8 17 5 576 आएगा, कितना आएगा 576 आएगा, प्लस में a स्क्वायर तो 625 इधर आएगा माइनस 576 बराबर का a स्क्वायर, बराबर का a स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो 49 आएगा, बराबर का a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर, a से कटेगा, वो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो a बराबर कितना आ गया 7 आ गया, यानी कि ये जो खाली है वो कितना आएगा 7 आएगा। हमें निकालना क्या है, साइन से सिद्ध करने के लिए tan दिया है, तो साइन से हम tan में जाएंगे, tan इनवर्स। इसका इन्वर्स हटाए नहीं थे, सीधा हमने त्रिभुज बनाया है तो इसका इन्वर्स नहीं हटाएंगे, सीधा साइन को हम tan में ले जाएंगे तो सीधा इन्वर्स के साथ लाएंगे। अच्छा, tan का जो फार्मूला होता है ध्यान सुनिएगा, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 24 और आधार कितना निकल कर आया 7, और जो कि यही हमको सिद्ध करना था, तो बराबर का हम करेंगे राइट हैंड साइड, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। तो चलिए सवाल नंबर तीसरी तो जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से बताया और काफ़ी आसान तरीके से भी। तो चलिए हम देखते हैं अब सवाल नंबर चौथी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी जो आपके सामने है, इसमें का आपको 2 नियम सीखना होगा बस। यहाँ पर हम थोड़ा लिख दे रहे हैं एक बार, देखिए साइन का जो फार्मूला होता है आप इसे लिख लीजिएगा, साइन थीटा कर दे रहे हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे का कर्ण। और दूसरा एक होता है टैन थीटा। टैन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। कुछ बेसिक है, मान लो अगर तीसरे सवाल में आपको लंब आधार में दिक्कत हुई हो तो चौथी में आप सीख लीजिए लंब आधार कैसे होता है। ये एक त्रिभुज होता है, इसका ये लंब है और ये नीचे जो है ये इसको हम आधार बोलते हैं, और ये जो साइड में है हम इसको कर्ण बोलते हैं। ये बेसिक है, आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना, ये बेसिकली आपको हम बता रहे हैं। अब सेम इसी रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। सिद्ध करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ध्यान देना, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे इसे हम। इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5। इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूले को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। बस यक्स के स्थान पे 8/17 है और वाई के स्थान पे 3/5 है। बराबर का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में यक्स रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस में वाई रूट में 1 माइनस का यक्स स्क्वायर। थोड़ा फार्मूले को ध्यान दीजिएगा, इसको मतलब फार्मूला हो गया। अब इसी पर सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के रूप का ये लिखा है। अब बराबर का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स फिर ब्रैकेट लगा है, फिर यक्स रूट में है तो यक्स के स्थान पे कितना है 8/17 रूट का 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई के स्थान पे कितना है 3/5 स्क्वायर कर देंगे, प्लस में वाई के स्थान पर है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यक्स के स्थान पे 8/17 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ब्रैकेट को करते हैं बंद। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 रूट में 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस 3/5 रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 होगा, 17 का स्क्वायर 289 होगा, 17 में होता है 289। तो यहाँ पर क्या करेंगे 289 कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 8/17
25 की करना 25, 25 में से 9 को घटाएंगे 16, 16 जो है आपका 4 बाहर निकल आएगा, 4 चौक 16 होता है, नीचे 25 यानी कि 5 बाहर आएगा, 3/5 गुणे 289 का नाम 289, 289 में 64 को घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 यानी कि 5 का वर्ग है, और 289 जो है 17 का है, तो ये 17 बाहर आ जाएगा। नहीं नहीं, 285 का नाम 285 में 64 घटाएंगे तो 225 आएगा, 225 जो है 15 का स्क्वायर होगा। कितना का होगा? 15 का। आगे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 8 चौक हो जाएगा 32, 17 पचे 85, 15 तियाँ 45 और 17 पचे 85, ठीक, इतना हो जाएगा। आगे जब इसको हम ले जाएंगे तो होगा साइन इनवर्स, जोड़ दीजिए क्योंकि नीचे का आहार सेम है, तो 32 45 को जोड़ेंगे तो 77 आएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन में आ गया जो कि हमें सिद्ध करना था टेन में। अब यहाँ से हम टेन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए एक फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि आप समझिएगा केवल, इसके लिए कोई फार्मूला तैयार करने की जरूरत नहीं है, केवल नियम आप थोड़ा सीख लीजिए बस। देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन का फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब क्या है, ये है 77, ऊपर लंब है नीचे कर्ण है, कर्ण क्या है 85, ये हो गया, इतना सुना होगा, लंब और कर्ण हो गया। अब इतना कहने के बाद आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर लो। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, ये देखिए लंब कर्ण आधार लिखे ही है चित्र में। पाइथागोरस ने एक रूल दिया था, कहा था फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस का फार्मूला है। कर्ण कितना है 85 है, अभी ऊपर चित्र में हमने लिखा था, कर्ण इसी भुजा को मानते हैं। लंब कितना है 77 है, तो 77 का स्क्वायर करेंगे। नीचे की भुजा आधार नहीं मालूम है तो इसको भी यक्स मान लो, यक्स का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर हम 85 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 85 का स्क्वायर करेंगे, तो 85 का स्क्वायर आउट साइड में कर लेते हैं, 85 गुणे 85 होगा, 55 25 की 5 हासिल आएगा 2, 5 8 40 2 42, 8 पंचे 40 होगा और 40 की 0 हासिल 4, 8 8 64 4 68 होगा, तो 5 2 8 4 12 की 2 6 1 7, यानी कि आएगा 72 25। 77 का स्क्वायर करेंगे तो 77 गुणे 77 होगा, 7 49 की 9 हासिल आएगा 4, 7 49 49 में 4 जोड़ेंगे 49 4 53 हो जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो 539 ही आएगा, तो 9 9 3 12, 5 3 8 1 9 होगा 5, यानी कि 5 9 2 9 प्लस में यक्स स्क्वायर 7 2 2 5 होगा, इधर आएगा तो माइनस का 5 9 2 9 होगा, इक्वल का यक्स स्क्वायर। आइए इसको घटाते हैं तो 7225 में से हम 5929 को घटाएंगे, उधार लेंगे 15 होगा, 15 में से 9 गए 6 आएगा, यहाँ एक बचेगा, उधार लेंगे 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, एक उधार लेने पर, उधार लेंगे 11 यानी कि 296 आएगा। अच्छा यहाँ पर भी कुछ बचेगा क्या, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 5 गए 1, तो ये आएगा 1296 इक्वल का यक्स स्क्वायर। कितना आएगा 1296 इक्वल का यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है ये इधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट 1296 बराबर यक्स बचेगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 होता है, यानी कि ये जोड़ा बनकर यानी कि 36 बन जाएगा, मतलब 36 का स्क्वायर है, ये 36 आपका बाहर निकलेगा, तो ये जो खाली था ये कितना हो गया 36 हो गया। अब यहाँ साइन को सीधा चेंज कर दो, किसमें पता है, टेन में। टेन इनवर्स का जो फार्मूला होता है, एक बार यहाँ लिख दो, लंब बटे का आधार होता है, अभी ऊपर हमने लिखा था लंब बटे आधार होता है। फिर यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, लंब कितना आया है, लंब तो 77 दिया था, हमने आधार को निकाला कितना 36, और यही हो जाएगा इसका आंसर 77/36। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको टेन इनवर्स 77/36 ही लेकर आना था, यानी कि आ गया। लिख देंगे नीचे बराबर का राइट हैंड साइड, और लास्ट में क्या लिखेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इति सिद्धम, अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो हेंस प्रूव्ड, अगर अदर बोर्ड से हैं यूपी बोर्ड के अलावा कहीं और से हैं तो लिख देना यही सिद्ध करना था। बाकी जो भी आपके यहाँ लिखा जाता हो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने देखा चौथी नंबर सवाल आपके समझ में आ गई होगी, जो कि काफी आसान थी। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं और चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 5वीं की, तो 5वीं में कॉस इनवर्स 4/5 प्लस का कॉस इनवर्स 12/13 बराबर का कॉस इनवर्स 33/65, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर भी सिद्ध करना है तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इधर वाला पक्ष लेंगे। तो कितना है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में
कॉस इनवर्स 12/13। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इतना लाना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कॉस इनवर्स 4/5 है, अगर हम इसको कॉस इनवर्स यक्स करें, फिर इसको हम कॉस इनवर्स वाई करें, तो इसका जो फार्मूला होता है वो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में यक्स वाई, मतलब इन दोनों का पहले गुणा, फिर माइनस का, जैसे प्लस है तो माइनस, और माइनस होता तो प्लस करते, अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू में रूट का 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। अब हम इसे इसी फार्मूले पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स रहेगा, फिर ब्रैकेट में यक्स वाई है तो यक्स के स्थान पे 4/5 हो गया, इंटू में थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं, तो 4 कितना हो गया, 5 हो गया, इंटू में वाई के स्थान पे कितना है, 12/13 माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो यक्स के स्थान पे कितना है, 4/5। अच्छा, 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16 कितना हो जाएगा, 25, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर करेंगे मतलब 12/13 का, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, बटे में 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। उसके बाद जो है होगा कॉस इनवर्स बर चौक 48 और 13×5 = 65 माइनस, देखिए 25 सिकन्नम 25, 25 में 16 घटाएंगे तो 9, 9 जो है 3 का स्क्वायर है। देखिए 25 सिकन्नम 25 होगा, 25 में 16 घटाएंगे 9, 9/25, तो 3/5 रूट से बाहर हो जाएगा। 169 इकन्नम 169, 169 में 144 को घटाएंगे तो आएगा 25, 25/169, तो 25 5 का वर्ग है, 169 13 का वर्ग है। अब उसके बाद जो है हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 को हम उतारेंगे, माइनस 3×5 = 15 होगा और 13×5 = 65 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद जो है कॉस इनवर्स, नीचे 65 मिल रहा है तो ऊपर वैसे ही घटा दीजिए, 8 में से 5 गए 3, 3 यानी कि 33/65 आएगा, जो कि यही सिद्ध करना था। तो बराबर का राइट हैंड साइड लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, या फिर इति सिद्ध, हेंस प्रूव्ड हम लिख दे रहे हैं। तो ये देखो 33/65 ही हमें लेकर आना था। जैसे कि 5वीं नंबर सवाल तो काफ़ी आसान थी, बस आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए बस। तो चलिए अब हम देखते हैं 6वें नंबर सवाल नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर देखिए जो 6वें नंबर सवाल है आपके सामने है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 बराबर का हमें जो लाना है वो साइन इनवर्स 56/65 लाना है। अगर देखें तो ये भी साइन में है, ये भी साइन में है, बस यही अकेले कॉस में है, तो इसको भी हम किस में बदल देते हैं, साइन में बदल देते हैं। तो इसको साइन में बदलने के लिए जो है, अगर कॉस इनवर्स 12/13 है, इसको साइन में बदलेंगे तो इसका एक फार्मूला आता है साइन इनवर्स, क्या आएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, जैसे कॉस इनवर्स यक्स होता तो बराबर में साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर करते, यहाँ 12/13 है तो 12/13 का स्क्वायर करेंगे, 12/13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में 169 इकन्नम 169, 144 घटाएंगे तो 25, तो 25 बटे का हो जाएगा 169। आगे बढ़ेंगे तो साइन इनवर्स 25 जो है 5 बाहर आ जाएगा, 169 जो है 13 का वर्ग है बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर पुनः हमारा जो रेडी होगा, जो कॉस इनवर्स 12/13 था वहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 होगा, प्लस में साइन इनवर्स 3/5 है, इक्वल में साइन इनवर्स 56/65 है। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अब इसको LHS लेकर RHS लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस में साइन इनवर्स 3/5, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो अभी इसके पहले लिखे होंगे कहीं, बाकी यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं। अगर साइन इनवर्स यक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई के रूप का हो तो फार्मूला होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में यक्स रूट का 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले के हिसाब से होगा साइन इनवर्स ब्रैकेट यक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यक्स के स्थान पर 5/13 है, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई के स्क्वायर पर, वाई के स्थान पर 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस में
फिर क्या है, y रूट में है तो y लिखेंगे, y के स्थान पे कितना है 3/5 है। रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर है तो यक्स के स्थान पे 5/13 है तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। ठीक, इतना तो आपके समझ में आया होगा। यहाँ ब्रैकेट को करेंगे बंद। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में 5/13 इंटू, देखिए 25 इकन्नम 25, 25 में 9 घटाएंगे तो 16, 16/25 आएगा। कितना आएगा 16/25। तो 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, प्लस 3/5 लिखेंगे इंटू 169 इकन्नम 169, 169 में 25 को घटाएंगे तो 144, 144 जो है 12 का स्क्वायर है, नीचे 169 जो है 13 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5 चौक 20, 13 पचे 65, बर्तियाई का 36, 13 पचे 65। आगे हो जाएगा साइन इनवर्स 65 मैच कर रहा है तो 65 लिखो, 20 36 हो जाएगा 56। और यही हमको सिद्ध करना था। तो आप लोग गोला मत मारिएगा, बराबर का राइट हैंड साइड और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम या फिर हेंस प्रूव्ड। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वीं। ये थी सवाल नंबर 6वीं थी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं जो है आपके स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर देखिए 7वीं में क्या है, ये टेन है, ये साइन है, ये कॉस है। अब एक काम करते हैं, ये एक छोटा सा है तो हम लेफ्ट हैंड को ना लेकर हम राइट हैंड को लेंगे और सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। हमें ये भी देखना पड़ता है ना कौन बड़ा है, किसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेंगे राइट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कॉस इनवर्स 3/5 है। अब देखिए हमको जो लाना है वो tan में लाना है। तो इन दोनों को क्या काम करिए, tan में बदल दो। tan में बदलने के लिए सिंपल फार्मूला यूज करिएगा, कोई कठिन फार्मूला हम यूज करने वाले नहीं है। सबसे पहले तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, पाइथागोरस आपको आता होगा। इसके लिए भी यहाँ पर एक अलग से त्रिभुज बना लेते हैं। इसी के नीचे करिएगा, एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ही करना। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण। तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, नीचे का आधार होता है। इसमें कास का जो फार्मूला होता है ये आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे का कर्ण होता है, लंब नहीं मालूम है। अब इसे पाइथागोरस प्रमेय से जब निकाला जाएगा आपका आधार, तो जब आधार स्क्वायर होगा, यानी कि आधार जब आप निकालेंगे ये वाला, तो आधार स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर 169 माइनस में 5 का स्क्वायर होगा 125। देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर का लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है आधार का स्क्वायर, आ से आधार का स्क्वायर। अगर हम आधार को निकालेंगे तो लंब को उधर भेजेंगे, तो ये होगा कर्ण माइनस का लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो वही किए हैं, आधार का स्क्वायर पहले किए हैं, फिर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर किए हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 169 में 25 घटाएंगे 144 आएगा। तो ए बराबर रूट का 144 हो जाएगा और ये बाहर निकल कर आ जाएगा 12, यानी कि ये जो गाया था ये कितना आ गया 12। वैसे 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 25 में 9 घटाएंगे 16, यानी कि 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अब हमको क्या चाहिए, tan में चाहिए मान, क्या चाहिए tan में चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, इनवर्स हटाए नहीं तो इनवर्स यहाँ रहेगा। tan इनवर्स होता है लंब बटे आधार, लंब 5 आधार 12, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 12 प्लस में कॉस इनवर्स है, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर tan इनवर्स आपको करना है बस। तो tan का क्या होगा, देखिए जब इसको tan में बदले तो इस चित्र से, और इसको tan में बदलेंगे तो इसके सामने वाले चित्र से करेंगे। तो tan क्या होगा लंब बटे आधार, मतलब 4/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कितना लाना है, सॉल्व करके हमें tan इनवर्स 63/16 लेकर आना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फार्मूला तो आपको हमने कई बार बताया है, बाकी फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y हो तो इसका फार्मूला हो जाता है tan इनवर्स, यहाँ देखो tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस का एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये tan है, tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब इन दोनों को जोड़ो, 5/12 है, जोड़ देंगे 4/3, मतलब इसे और इसे जोड़ना है। फिर होगा 1 माइनस x और y, इसका गुणा करो, 5/12 गुणे का 4/3, ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद करेंगे। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करिए। तो tan इनवर्स, ये मेन लाइन खींच लेते हैं। अब ऊपर का सॉल्व करेंगे तो 12 3 का लासा 12 आएगा, या तो फिर सीधा बर्ते 36 कर लो, गुड़ा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बर्ते 36 जब दोनों का गुड़ा होता है ना, तिरछा गुड़ा कर दो, पंत यहीं का 15 और 4 बराह में बरचों का 48,
1 माइनस 5 चौक 20 हो जाएगा और बर्थ यहीं का 36। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स 8 5 13 हो जाएगा, 4 1 5 हासिल 1 6 हो जाएगा, 63 हो गया बटे में 36। 36 इकानम 36, 36 में 20 घटाएंगे तो 16 बटे 36 आएगा। 36 से 36 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। tan इनवर्स ऊपर बचा कितना 63 और नीचे कितना बचा है 16, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। हमने राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व किए। 63 बटे 16 ये आपको दिखा दे रहे हैं, देखो 63 बटे 16 यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। यहाँ लिख देंगे प्रूव। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर कौन सी थी, 7वीं नंबर थी। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 8वीं। ये अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। काफ़ी आसान तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड हमारा आता है। तो यहाँ पर क्या काम करिए, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 1/2 है, 2 को उठाकर यहाँ पर कर देंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स। क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट का यक्स होगा, इक्वल में 2 चला ही गया तो ऊपर 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस का यक्स अपान में 1 प्लस का यक्स। कॉस इनवर्स क्या होगा 1 माइनस का यक्स अपान में 1 प्लस का यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया कितना है 2 tan इनवर्स रूट का यक्स। अब यहाँ पर थोड़ा एक फार्मूला आपको तैयार करना होगा। फार्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स यक्स का। ध्यान दीजिएगा, हम जितनी भी सवालें बता रहे हैं आपको साथ में फार्मूला बताते चल रहे हैं, आप फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। बाकी जब आपका एनसीईआरटी कंप्लीट सोल्यूशन खत्म हो जाएगा तब आपको हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले आएंगे। उसके बाद जो है जैसे ही बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाएगा आपके लिए जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो लेकर आएंगे। बाकी अगर आप साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। बाकी आप लोग पहले कंप्लीट एनसीईआरटी की पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल करा देंगे। उसके बाद जब हम आपका प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब उस वक्त आपका माइंड इतना तेज काम करेगा कि हो सकता है कि हम लोग का भी दिमाग उतना काम ना करे, क्योंकि आपका मेन फोकस केवल 12 पर रहेगा, लेकिन हम लोग को 9 10 11 12 अदर बेसिक मैथ पढ़ाना रहता है, इधर उधर मान लीजिए रहेगा। लेकिन आप लोग ध्यान देना सभी फार्मूले को साथ में करते चलिएगा, ताकि जब नोट्स की जरूरत पड़े तब आपकी नोट्स एक बनी होनी चाहिए। तो 2 tan इनवर्स यक्स का जो फार्मूला होता है ये होता है tan इनवर्स। क्या होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपान में 1 माइनस का यक्स स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो 2 tan इनवर्स यक्स है इसको हमें सिद्ध करना है कॉस इनवर्स में। तो इसका एक और फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स यक्स का। क्या होता है tan इनवर्स 2x अपान में, नहीं tan में ही कर दिए, क्या tan नहीं कॉस में अगर हम चेंज करेंगे तो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। देखिए 2 tan इनवर्स यक्स का tan के पदों में ये फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स यक्स का कॉस के पदों में ये फार्मूला होता है। ये कॉस के पदों में है, ये tan के पदों में होता है। तो यहाँ पर देखिए जब 2 tan इनवर्स यक्स को हम कॉस के पदों में करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर। तो यक्स के स्थान पर यहाँ रूट यक्स है तो हो जाएगा रूट यक्स का स्क्वायर अपान में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो यक्स के स्थान पर रूट यक्स है तो रूट यक्स का स्क्वायर होगा, ब्रैकेट करेंगे बंद। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स बाहर आएगा बटे में 1 प्लस रूट यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स हमारा बाहर आ जाएगा। अब देखिए यही सिद्ध करना था, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स अपान 1 प्लस यक्स ही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर का राइट हैंड साइड और लास्ट में क्या लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे इति सिद्धम, यानी कि प्रूव्ड। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए ये सवाल नंबर 8वीं थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 9वीं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें ये सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ये वाली सवाल आपको एग्जाम में 9 नंबर और 10वीं नंबर ये दोनों सवाल आप क्वेश्चन बैंक या अनसॉल्व में देखेंगे तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 5 या फिर 8 नंबर का एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद जो है वो भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करके हमें लाना कितना है x/2 लाना है। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉट इनवर्स है ऑफ यानी कि ब्रैकेट के अंदर रूट में 1 प्लस साइन एक्स है, प्लस में रूट का 1 माइनस का साइन एक्स है, अपान में रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में है 1 माइनस का साइन एक्स। यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट को बंद। अब यहाँ पर आपको थोड़ा फार्मूले को ध्यान देना है। जैसे एक का फार्मूला होता है आपको पता होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा हम फार्मूले को आगे पीछे करके लिखिए इसके हिसाब से। बाकी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेम यही जो है अगर हम साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कर दें और कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 कर दें तो इसका भी फार्मूला कितना होता है, 1 ही होता है। अब 1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 के स्थान पे या तो ये होगा या तो ये हो जाएगा। पीछे साइन एक्स है तो साइन 2x का एक फार्मूला आपको याद होगा, आपने 11 में पढ़ा होगा इसे, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब यहाँ पर हम साइन एक्स अकेले कर दें, मतलब जो 2x था 2x का आधा कर दिए तो यहाँ पर जो 2 साइन एक्स आता है इस x का भी आधा आएगा और यहाँ कॉस x/2 हो जाएगा, यानी कि x के बटे में 2 करना पड़ जाएगा। सेम यही फार्मूले को यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो चलिए इसी फार्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं। यूज कैसे करना है देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ये कॉट इनवर्स को नोट करना है। कॉट इनवर्स को नोट करेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट को लगा लेते हैं और एक बटा खींच लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। रूट के अंदर ध्यान से आप लोग सुनिएगा, अगर 1 का फार्मूला हम साइन एक्स बटे एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे और यहाँ पर अगर साइन एक्स का यूज करेंगे तो साइन एक्स का जो फार्मूला है वो साइन एक्स बटे 2 में आएगा। इसका मतलब हम जो 1 का फार्मूला यूज करेंगे वो ऊपर वाला नहीं बल्कि नीचे वाला यूज करना पड़ जाएगा। तो नीचे वाला यूज करेंगे तो यहाँ यूज करते समय जो है अगर आप कॉस को पहले लेना चाहो तो कॉस को पहले भी ले सकते हो। तो कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, फिर यहाँ पर प्लस है साइन एक्स के स्थान पर 2 साइन x/2 और कॉस x/2 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद करेंगे प्लस, फिर अंडर रूट यानी कि अगले वाले रूट में, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ जगह कम हो गया है, समझिएगा यहाँ। तो 1 के स्थान पे हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, फिर माइनस है साइन की जगह पे साइन x/2 और कॉस x/2। यहाँ थोड़ा आप समझिएगा, साइन x/2 कॉस x/2 है। ठीक, अब यहाँ पर करेंगे रूट के अंदर, फिर वही 1 के स्थान पर कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2 प्लस में 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये हो गया। बीच में माइनस, रूट के अंदर फिर से वही काम करना है, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2 माइनस का 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये हो गया। बाकी आप लोग थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर छोटा छोटा लिख दिए हैं, अब जो है आपका बड़ा हो जाएगा कॉट इनवर्स। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये रूट लगाएंगे, ऊपर का रूट, तो ये पहली का स्क्वायर ये दूसरी का स्क्वायर, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूले से ये हो जाएगा कॉस x/2 प्लस में साइन x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में रूट के अंदर ये हो जाएगा कॉस x/2 माइनस में साइन x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर रूट के अंदर ये हो जाएगा कॉस x/2 प्लस में साइन x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर ये जो है होगा आपका कॉस x/2 माइनस में साइन x/2 का होल स्क्वायर होगा और यहाँ से ये वाला ब्रैकेट हम क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। इतना आप कर लेंगे। अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा कॉट इनवर्स,
ब्रैकेट में। देखिए इसका होल स्क्वायर है और रूट लगा है, तो जब रूट में जैसे देखिए यहाँ रूट के अंदर अगर 2 का स्क्वायर हो तो 2 एक बार बाहर निकल आता है, रूट के अंदर ए स्क्वायर हो तो ए बाहर निकल आता है, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणे ए, और ये जोड़ा बनकर बाहर निकल आता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब ये ब्रैकेट रूट के अंदर 2 बार होगा, इसका मतलब एक बार हम बाहर निकाल लेंगे, एक बार हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। प्लस ये वाला भी स्क्वायर लगा है तो ये भी आपका रूट से क्या हो जाएगा एक बार बाहर, अभी जो है इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखना, फिर बटे में यहाँ पर भी वैसे बाहर निकलेगा, तो कॉस यक्स बाई 2 प्लस में साइन यक्स बाई 2 माइनस ये भी आपका बाहर निकालेंगे, तो कॉस यक्स बटे 2 माइनस में साइन यक्स बटे 2, ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आइए चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करिए, तोड़िए, कॉस यक्स बाई 2 प्लस में साइन यक्स बटे 2 प्लस का ये हो जाएगा कॉस यक्स बाई 2 माइनस का साइन यक्स बटे 2। अब यहाँ पर पूरे के बटे में यहाँ हो जाएगा कॉस यक्स बाई 2 प्लस में साइन यक्स बटे 2 माइनस कॉस यक्स बटे 2 माइनस माइनस प्लस साइन यक्स बटे 2 होगा, ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब यहाँ साइन यक्स बटे 2 से साइन यक्स बटे 2 कटेगा, कॉस यक्स बटे 2 माइनस में यहाँ प्लस में ये भी कट जाएगा, तो होगा कॉट इनवर्स, कॉस कॉस को जोड़ेंगे तो होगा 2 कॉस यक्स बाई 2, साइन साइन जुड़ेगा तो 2 साइन यक्स बाई 2, ब्रैकेट बंद करेंगे, 2 से 2 अंदर कट गया, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, कॉस बटे साइन भी बदलेगा कॉट में, तो यक्स बाई 2 है, कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा, ये हो जाएगा यक्स बटे 2, और इसका यही जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और यही हमको लेकर भी आना था। देखिए यक्स बटे 2 ही लेकर आना था और हमारा यक्स बटे 2 आया भी है, यहाँ पर लिख देना बराबर का RHS, लास्ट में इति सिद्धम कर दीजिएगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 9 थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 10वीं, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 10वीं आपके सामने है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने 9वीं नंबर सवाल देखा, 9वीं नंबर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और 10वीं नंबर तो आपको हम बता दें, आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये सवाल तो बोर्ड एग्जाम में पूरे 8 नंबर की पूछी गई है, आपको हम दिखा रहे हैं। आपको ये देखिए चैप्टर 2 में आपको हम दिखा दे रहे हैं, केवल ज़्यादा सवाल नहीं बची है, 1-2 सवालें ही बची है जो कि एग्जाम के लिए। ये देखिए सेम यही सवाल है, 5 नंबर का पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सिद्ध करना है, तो यहाँ पर भी हमको तो लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कितना है tan इनवर्स, इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट में कर लेते हैं, पहले हम बटा खींच लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। रूट के अंदर 1 प्लस यक्स है, माइनस रूट के अंदर 1 माइनस यक्स है, रूट के अंदर 1 प्लस यक्स प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस यक्स है, यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। अब क्या काम करिए, यहाँ पर मान लीजिए माना यक्स को हम मान लेते हैं ऐसे कंडीशन में cos 2 थीटा, क्या मानेंगे यक्स बराबर cos 2 थीटा। अभी हमें कहीं ना कहीं ये जो cos 2 थीटा आया है, इस थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो हम थीटा का मान यहीं से निकाल लेते हैं। अभी आपको बताएंगे हम क्यों रखना पड़ता है। cos उठ के इधर आएगा तो cos इनवर्स में बदलेगा, ध्यान देना, साइन होता तो साइन इनवर्स, cos होता cos इनवर्स, मतलब जो भी होगा वो इनवर्स में हो जाएगा, और ये यक्स यहाँ पर लिखेंगे 2 थीटा, और यहाँ पर थीटा बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 हमेशा आप ध्यान देना इनटू में है, तो बटे में आएगा cos इनवर्स यक्स, मतलब थीटा का मान जो आया वो 1/2 cos इनवर्स यक्स आया। अभी इसका यूज हमें आगे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर है tan इनवर्स ब्रैकेट में, पहले हम बटा खींच लेते हैं, रूट के अंदर 1 प्लस जहाँ यक्स होना चाहिए, अब उस यक्स के स्थान पर क्या करेंगे हम cos 2 यक्स करेंगे, क्या करेंगे cos 2 थीटा करेंगे, cos 2 थीटा कर देंगे, माइनस में रूट का 1 माइनस यक्स के स्थान पे क्या करेंगे cos 2 थीटा कर देंगे। अब उसके बाद रूट के अंदर 1 प्लस में यहाँ पर भी cos 2 थीटा, मतलब जहाँ जहाँ यक्स मिलेगा वहाँ पर cos 2 थीटा करेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट को भी बंद कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद tan इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ बटा खींच लेते हैं, रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला याद रखिएगा, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये फार्मूला होता है, और दूसरा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस का
2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर हम cos 2 थीटा का इन दोनों में से ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जो इस 1 को काट सके, तो आपको ये वाला फार्मूला ही 1 को काटेगा। तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, माइनस रूट के अंदर 1 माइनस, अगर हम ये cos 2 थीटा के स्थान पर अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं तो आगे माइनस लगा है, मतलब यहाँ पर माइनस लगा है, तो ये माइनस यहाँ पर आएगा और यही माइनस माइनस क्या कर देगा, +1 कर देगा। तो +1 ये भी हो जाएगा और प्लस में ये 1 है, तो 1 1 कटेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम फार्मूला नीचे वाला यूज करेंगे, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं। इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है। तो वैसे नीचे वाला भी होगा √1 प्लस, यानी कि जब प्लस वाला रहे तो कॉस को कॉस में बदलो, अगर माइनस कॉस आ जाए तो यहाँ पर उल्टा कर दीजिए, साइन वाला कर देना पड़ता है। तो ये हो जाएगा फार्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ। अब फार्मूला ब्रैकेट लगने की वजह यह है कि आगे माइनस आ जाता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब इतना करने के बाद जो है ये हो जाएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट में 1 को 1 से काट दो, 1 को 1 से काट दो। अब ये हो जाएगा, देखिए पहले हम बटा खींच लेते हैं, रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट के अंदर 1 माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पूरे के बटे में रूट का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट में 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को हम करेंगे बंद। आगे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ब्रैकेट में देखिए ये √2 हो जाएगा, कॉस जो है ये आपका स्क्वायर है इसलिए ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो स्क्वायर भी इसका गायब होगा। अच्छा 1 से 1 काटेंगे, सुनिएगा 1 से 1 कट गया तो बचा क्या है, केवल रूट के अंदर आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा है, तो √2 बचा है। जो साइन स्क्वायर है ना, ये साइन थीटा रूट से बाहर आ जाएगा, √2 होगा, कॉस स्क्वायर बाहर आएगा कॉस थीटा, माइनस 1 से 1 कट जाएगा, √2 आपका बाहर आएगा, साइन स्क्वायर है तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इतना करने के बाद tan इनवर्स ब्रैकेट दोनों में √2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा क्या, cos थीटा। अच्छा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, नीचे वाला प्लस में है ना, नीचे वाला प्लस में है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, बटे में √2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस में साइन थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, √2 से √2 को हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में cos थीटा माइनस का साइन थीटा, बटे में cos थीटा प्लस का साइन थीटा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर थोड़ा एक फार्मूला बनाना पड़ता है, उस फार्मूले को बनाने के लिए हमें tan इनवर्स लिखना होगा, ब्रैकेट लिखना होगा। उस फार्मूले को बनाने के लिए ऊपर से cos ज़बरदस्ती कॉमन लो, ना हो फिर भी हम cos थीटा को कॉमन लेंगे तो cos थीटा बाहर निकलेगा, यहाँ 1 बचेगा माइनस। अच्छा साइन की बटे में तो cos था, मतलब साइन के साथ तो cos था ही नहीं, हमने फिर भी cos को कॉमन लिए हैं, इसमें cos नहीं था और cos कॉमन लिए हैं, तो ऐसे कंडीशन में इसके बटे में cos करो, क्या करो, बटे में cos। अच्छा साइन के बटे में cos करेंगे तो साइन बटे cos जो है वो tan थीटा में चेंज हो जाएगा, ऊपर से हम cos थीटा बाहर लेंगे तो 1 प्लस का tan थीटा होगा। cos से cos क्या करेंगे, काट देंगे, cos से cos क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में ऊपर कितना है 1 माइनस का tan थीटा, बटे में 1 प्लस का tan थीटा, ब्रैकेट को करेंगे बंद, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट। यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए 1 के स्थान पर हम करेंगे tan π/4 करेंगे माइनस का tan थीटा, 1 का मतलब tan π/4 मतलब tan 45, tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 के स्थान पर tan 45 यानी कि रेडियन में चेंज कर दिए हैं तो π/4 कर सकते हैं, ये 1 प्लस। अच्छा tan थीटा के गुणे में भी 1 कर सकते हैं, उस 1 के स्थान पर हम tan π/4 करेंगे और यहाँ पर tan थीटा। थोड़ा इसको आप समझिएगा, ये फार्मूला बनाने के लिए करना पड़ता है। तो tan इनवर्स का ये टोटल फार्मूला बन जाता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा tan A माइनस tan B वाला फार्मूला। तो ऐसे कंडीशन में ये बनता है tan π/4, ऊपर माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, ये यहाँ A B होता है। जैसे फार्मूला आपको पता होगा tan A माइनस tan B बटे में 1 प्लस tan A tan B, इसका फार्मूला होता है tan ऑफ π/4 माइनस का थीटा, मतलब A माइनस B होता है तो A के स्थान पे π/4 माइनस B के स्थान पर थीटा है। और
ये ब्रैकेट में करना चाहो ब्रैकेट कर दो, नहीं तो ब्रैकेट हटा दीजिए, ये इससे कट गया तो बचेगा π/4 माइनस का थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान रखना है तो π/4 माइनस थीटा का मान हमने यहाँ पर जहाँ माने थे वहाँ पर पहले से निकाल चुके थे। थीटा के बराबर में 1/2 cos इनवर्स यक्स यूज करेंगे। तो थीटा के स्थान पे कितना करेंगे 1/2 cos इनवर्स का यक्स यूज करेंगे और इसी के नीचे लिख देंगे बराबर का राइट हैंड साइड, यानी कि जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया है। आप नीचे इसकी जगह नहीं है हमारे में, आप लिख देना लास्ट में इति सिद्धम, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स यक्स लेकर आना था, जो कि यहाँ पर आ गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वाली सवाल समझ में आ गई होगी, जो कि 10वीं नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ये एग्जाम में भी 5 नंबर या फिर 8 नंबर की सवाल पूछी जाती है। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, अब देखते हैं हम सवाल नंबर, ये 10वीं हो गई है तो देखने वाले हैं सवाल नंबर 11वीं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 11वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है और ये काफ़ी आसान तरीके से लगने वाली है, बस आप देखते रहिए। अभी आपको हम कहीं पर 2 tan इनवर्स यक्स का फार्मूला बताए थे। अगर 2 tan इनवर्स यक्स के फार्मूले की बात करें तो ये होता है tan इनवर्स का ब्रैकेट में 2x अपान में 1 माइनस का यक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स यक्स के स्थान पर cos यक्स है, बाकी फार्मूला जो बनेगा सेम ऐसे ही बनेगा। 2 मिल रहा, tan इनवर्स मिला, जहाँ यक्स वहीं पर cos यक्स है, इसका मतलब इसका फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x है तो 2, यहाँ x के स्थान पर cos x है तो यहाँ पर 2 cos x करेंगे अपान में 1 माइनस का यक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर यक्स था तब हम यहाँ पर यक्स स्क्वायर किए थे, यहाँ cos x है तो यहाँ cos x का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर यक्स हो जाएगा। इक्वल में लिखेंगे tan इनवर्स, इसको लिखेंगे 2 कोसेक यक्स। ये फार्मूले की सहायता से केवल ये सॉल्व किए हैं, इसको वैसे ही नोट कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया tan इनवर्स, छोटा ब्रैकेट कर लो 2 cos यक्स बटे में 1 माइनस cos स्क्वायर यक्स। अगर दूसरा यहीं पर फार्मूला अगर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 होता है। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 cos स्क्वायर इधर लाना पड़ेगा तो माइनस में cos स्क्वायर थीटा होगा, यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर 1 माइनस cos स्क्वायर यक्स के स्थान पर हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बराबर का tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 कोसेक यक्स हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स आपस में कट जाएगा क्योंकि बीच में लगा है इक्वल के इधर और इधर आपस में काटा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2 cos यक्स बटे में साइन स्क्वायर का मतलब होता है कि साइन यक्स गुणे का साइन यक्स, मतलब साइन यक्स कितनी बार 2 बार। ध्यान देना हमारा यक्स और गुणा दोनों अलग है, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। 2 लिखेंगे, कोसेक का जो फार्मूला होता है ये 1 अपान का साइन होता है, 1 अपान का साइन, दोनों के बीच में इंटू छिपा होता है जो कि इंटू माना जाता है। ये बटे में साइन था, ये भी बटे में, क्योंकि यहाँ के सारे जितने भी पद आपको दिए हैं सब इंटू में है और यहाँ पर भी जितने पद हैं सब गुणे में है। जब दोनों तरफ के पद आपस में गुणे में हो और इक्वल लगा हो तो बटे का अंक बटे से काट सकते हैं, मतलब साइन एक्स को साइन एक्स से हम काट सकते हैं। ऊपर 2 है तो यहाँ पर भी ऊपर 2 है, कट जाएगा। अच्छा बचेगा क्या कॉस बटे साइन, तो कॉस बटे साइन का जो फार्मूला होता है वो कॉट एक्स होता है, इक्वल इधर 2 भी कट गया, सब का सब कट गया है तो बचा केवल 1 है। अच्छा कॉट एक्स यहाँ तो हो गया। अच्छा 1 जो है कॉट में किसी की वैल्यू होती है क्या, मतलब मान होता है क्या, तो कॉट 45 अंश का मान होता है, किसका 45 अंश का मान होता है और इसी 45 को हम लोग कॉट π/4 भी बोलते हैं। अब यहाँ 12 में हमें रेडियन में ही यूज करना होगा, तो ये कॉट एक्स बराबर जो 1 है, यहाँ पर ऐसे चूंकि लगा देते हैं, जो 1 है ये कॉट 45 यानी कि π/4 का मान है, कॉट से कॉट यक्स कटेगा तो यहाँ पर जो यक्स का मान आएगा वो π/4 आएगा। यक्स का मान कितना आएगा π/4 आएगा, जो कि हमसे बोला था निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। हल करने का मतलब सॉल्व करो और यक्स का मान निकालो, यानी कि यक्स का मान कितना आएगा π/4 आएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपने देखा 11वीं नंबर सवाल, अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 12। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 12 की बात करें तो सवाल नंबर 12 कैसे सॉल्व करना, अभी सेम इसी मॉडल से हमने एक सवाल सॉल्व किए थे। यहाँ पर सिद्ध नहीं करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इस 2 का तिर्यक गुणा करके इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस यक्स अपान में 1 प्लस यक्स, क्योंकि पूर्णांक में है ही, इक्वल का
टेन इनवर्स यक्स। अभी जस्ट इसके पहले हमने फार्मूला यूज किए 2 टेन इनवर्स यक्स का। अब यक्स के स्थान पे इतना कुछ है तो क्या ही किया जाए, तो फार्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस का यक्स स्क्वायर। तो उसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे तो ये होगा टेन इनवर्स, यहाँ देखिए 2x होगा। अब यक्स के स्थान पे कितना है 1 माइनस यक्स अपान 1 प्लस यक्स, तो यक्स के स्थान पे जितना भी होगा हम सब का सब यूज करेंगे। 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो यहाँ यक्स था तो यक्स स्क्वायर, अब यक्स के स्थान पर इतना कुछ है तो सब लिखिए 1 माइनस यक्स अपान 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को करते हैं बंद, इक्वल का टेन इनवर्स यक्स। तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा क्योंकि हमें सॉल्व करना है, सिद्ध तो करना नहीं है। तो हो जाएगा 2 1 माइनस यक्स बटे में 1 प्लस यक्स, 2 का गुणा अंश में ही होगा, ये हो गया पूरे के बटे में 1 माइनस इसका अलग स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस यक्स का स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर, इक्वल में कितना है यक्स है। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए साइड में सॉल्व करते हैं, एक बार इसको नीचे यहाँ पर थोड़ा साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा या लगा देते हैं, ये या का चिन्ह होता है 2 1 माइनस यक्स अपान में 1 प्लस यक्स, ठीक। अब उसके बाद ये मेन लाइन हो गई, ये वाली मेन लाइन, इसका बटा 1 मान के करो या फिर से तिरछा गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, और पूरे के बटे में क्या होगा 1 प्लस यक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर है बराबर का यक्स हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये भी बटे में है और ये भी बटे में मैच करा, स्क्वायर लगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार, इसी स्क्वायर को काट देते हैं ताकि दोबारा वाला कट जाए। तो कितना बचा ऊपर 2 1 माइनस यक्स बचा है, बाहर से गुणा करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स को लिखे, ये नीचे वाला भी ऊपर जाएगा, सबसे नीचे वाला आप ध्यान दीजिएगा, ये देखो सबसे नीचे वाला 1 प्लस यक्स, तो यहाँ पर 1 प्लस यक्स भी हो जाएगा। अब बीच वाला यानी कि 1 से यहाँ काटने के बाद 1 यानी कि कुछ नहीं बचा, तो यानी कि इसका 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो आपका यही बीच वाला आएगा 1 प्लस यक्स का स्क्वायर माइनस में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर, और इक्वल के बाद कितना ही यक्स है। तो आइए अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 हो जाएगा, एक बार जोड़ा घटाया है तो फार्मूला पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग बनेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और पूरे के बटे में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी होगा, यहाँ पर भी करेंगे पहली का वर्ग, फिर यहाँ पर धन दूसरी का वर्ग ऋण में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, और बीच में माइनस लगेगा, बराबर का यक्स हो गया। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर होगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x होगा, इक्वल का यक्स होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 यक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, 2 का अंदर गुणा करा दो 2 माइनस में 2 का अंदर गुणा कराएंगे 2x स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 2 2 4x होगा, इक्वल में यक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर तिरिया गुणा कराएंगे तो 4x स्क्वायर होगा, कितना होगा 4x स्क्वायर होगा। अब इतने को जो है थोड़ा हम दूसरे पेज में सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं है, तो कितना बचा है 2 है माइनस का 2x स्क्वायर बराबर का 4x स्क्वायर है, तो 2 लिखेंगे 4x स्क्वायर, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में 2x स्क्वायर होगा, 2 इक्वल 4 2 आपस में जुड़ेगा तो 6x स्क्वायर, तो 2 बटे में 6 का पक्षांतर करेंगे बटे में x स्क्वायर बचेगा, 2 का नाम 2 2 3 6, मतलब 1/3 इक्वल x स्क्वायर होगा। इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट 1/3 हो जाएगा ना, और रूट लगता है तो प्लस माइनस का चिन्ह भी लग जाता है, तो x बराबर होगा, ऊपर से 1 बाहर आएगा, नीचे √3 बाहर नहीं होगा तो आगे प्लस माइनस लगा रहेगा, तो x बराबर का प्लस माइनस 1/√3, और यही जो है इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आंसर कितना आ गया x बराबर प्लस माइनस √3, और ये कौन सी सवाल थी, ये सवाल नंबर हमारी 12वीं थी। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 13वीं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर देखिए जो 13 नंबर सवाल है वो OMR से संबंधित है। यहाँ पर देखिए ये साइन इनवर्स नहीं साइन है और यहाँ पर टेन इनवर्स यक्स है, तो आपको हम बता दें टेन इनवर्स यक्स का एक फार्मूला होता है। टेन इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स यक्स बटे में, साइन इनवर्स यक्स बटे में रूट का 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है।
तो यहाँ हो जाएगा साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स यक्स का फार्मूला यूज करेंगे, साइन इनवर्स यक्स बटे रूट का 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा और यहाँ पर हमारा जो बचेगा यक्स बटे में रूट का 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों को क्या है कि वो 9-10 का फार्मूला तैयार किए हैं, 11 का फार्मूला तैयार किए हैं, लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स का फार्मूला तैयार करने में थोड़ा उनको तकलीफ यानी कि प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको यहाँ नॉर्मल साइन tan इनवर्स यक्स करना, ठीक। अब यहाँ पर आपको अगर ये पाइथागोरस यूज करना आता है तो पाइथागोरस के हिसाब से tan इनवर्स यक्स है, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब यानी कि लंब बटे आधार, यक्स के बटे में करिए तो लंब कितना है यक्स, आधार कितना है 1 है। अब यहाँ जब आप कर्ण का वर्ग यानी कि पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ से k का वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, इसको आगे पीछे कर दो 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर रूट में हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर साइन लिखिए, अंदर भी साइन कर दो। साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है यक्स, कर्ण कितना है रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब साइन को साइन इनवर्स से काट दो, साइन साइन इनवर्स कटेगा, यक्स बटे में रूट का 1 प्लस यक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ से भी देखकर आप टिक को लगा सकते हैं ये वाला। अब यहाँ पर हमको तो ज़्यादा बेस्ट ये रहता था, हम जब 12 में पढ़ रहे थे फिर भी हमको ये वाला ज़्यादा बेस्ट था। बाकी आपको कौन सा बेस्ट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी आप दोनों रूल समझ लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल की बात करें, प्रश्नावली ही नहीं बल्कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन के इस चैप्टर 2 की फाइनल और लास्ट सवाल ये रही आपके सामने। अब इसमें हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये लास्ट सवाल है। इसके बाद हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होगा और सभी वीडियो को देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना है साइन इनवर्स 1 माइनस का यक्स है, माइनस फिर उसके बाद कितना है -2 साइन इनवर्स यक्स है, इक्वल में कितना है π/2 है। हमको यक्स का मान निकालना है, क्या करना है यक्स का मान निकालना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस -2 साइन इनवर्स यक्स को हटा दे, मतलब उतार लेते हैं, π/2 करके इसको हटा देंगे, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस यक्स। देखिए ये इधर गया है तो ये माइनस जो है प्लस में नहीं बदलेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा गया है, आगे जो प्लस था वो माइनस में ऑलरेडी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होगा, जैसे साइन इनवर्स यक्स हो और प्लस में कॉस इनवर्स यक्स हो बराबर का π/2 हो जाता है। तो -2 लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स, π/2 साइन जब उधर जाएगा तब π/2 माइनस साइन इनवर्स यक्स होगा, यानी कि यहाँ पर कॉस बचेगा तो सेम वो कॉस इनवर्स यक्स यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स होगा, ये कॉस इनवर्स यक्स इधर आएगा तो हो जाएगा कॉस यक्स में। ये कॉस इनवर्स जो है जब इधर से इधर लाएंगे, ये कोणांक के पहले का था तो इसको पूरे को कोणांक के अंदर कर देगा ये फार्मूला, मतलब कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस में बदल जाएगा इक्वल का यक्स। और जैसे यहाँ देखिए यहीं पर कॉस माइनस थीटा हो ना तो ये कॉस थीटा हो जाता है, ये अंदर का माइनस अपने आप क्या हो जाता है गायब हो जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस 2 साइन यक्स इनवर्स यक्स बराबर का क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। ध्यान देना ये क्या है यक्स है। अब यहाँ पर जो है इसको हम कॉस यक्स समझते हैं और उसका फार्मूला यूज करते हैं। कॉस यक्स का फार्मूला हम यहाँ साइड में सब लिखते चल रहे हैं चूंकि लगाकर। देखिए कॉस स्क्वायर यक्स बराबर होता है ना 1 माइनस का साइन स्क्वायर यक्स, यानी कि कॉस स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम कॉस यक्स निकालेंगे तो रूट के अंदर 1 माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स होता है कि नहीं। सेम यही फार्मूला यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, सेम यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब यूज करेंगे उसके पहले थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा π/2 माइनस साइन इनवर्स में 1 माइनस यक्स था ना, तो ये जब कॉस में बदला होगा तो यक्स नहीं बल्कि यहाँ 1 माइनस यक्स करेंगे। तो यहाँ 1 माइनस यहाँ 1 माइनस यक्स करें, थोड़ा इसको बदल देना 1 माइनस का यक्स करेंगे। तो इस फार्मूले के हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब स्क्वायर रहता है मतलब कॉस यक्स रहता तब ऐसा कंडीशन आता है, लेकिन यहाँ पर कॉस यहाँ पर इनवर्स में है, यहाँ पर क्या है इनवर्स में है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन इनवर्स यक्स। ये वाला फार्मूला नहीं, ये फार्मूला नहीं यूज करना। यहाँ पर अगला फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा हम इसको स्केच से कर देते हैं। ये सभी इधर हम फार्मूला लिख रहे हैं, इसके इधर सब फार्मूला लिखा जा रहा है।
जैसे cos 2x आता है, cos 2x आता है तो फार्मूला क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स आता है कि नहीं। तो cos 2x के स्थान पर ये है तो फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या रहेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे। तो इसका चलिए हम स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करके क्या करेंगे स्क्वायर, तो केवल साइन का स्क्वायर करेंगे तो इतने का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, थोड़ा इसको हटाइए, 1 माइनस फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर जो है अभी ये स्क्वायर कर देंगे होल में स्क्वायर, यक्स के स्थान पर, इस यक्स के स्थान पर यहाँ साइन इनवर्स एक्स है तो ये साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब साइन से साइन को क्या करेंगे काट देंगे, तो अच्छा इक्वल में भी 1 माइनस यक्स भी है तो 1 माइनस 2 अंदर केवल यक्स बचा है तो यक्स का स्क्वायर 1 माइनस का यक्स हो जाएगा। इस 1 को इस 1 से क्या करेंगे काट देंगे क्योंकि ये प्लस में है ये भी प्लस में है। माइनस का 2x स्क्वायर बराबर माइनस यक्स होगा, माइनस को माइनस से क्या करेंगे काटेंगे, 2x स्क्वायर बराबर यक्स, तो एक यक्स से भी कट जाएगा तो 2x बराबर 1 आएगा, यक्स बराबर का 1/2, यक्स बराबर कितना आएगा 1/2 आएगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं यक्स का मान 1/2 है तो ऑप्शन में आएंगे तो ऑप्शन में यहाँ देखिए 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अब बैक आते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा वीडियो स्टॉप हो चुका था, यहाँ देखिए 1/2 इसमें भी है 1/2 इसमें भी है, तो अब कौन सा सही होगा, अभी तक यहाँ तक सॉल्व किए थे। अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर बराबर का यक्स यहाँ पर लिए, इस यक्स को उठाकर इधर करेंगे तो ये माइनस में हो गया, इक्वल का यहाँ कुछ नहीं बचा यानी कि 0। अब जो है दोनों में से यक्स को हम कॉमन लिए तो यक्स कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, माइनस यक्स कॉमन लेने पर 1 बचेगा इक्वल 0। तो यक्स के बराबर में एक बार हम 0 ले लेते हैं जो कि ये हो गया, और दोबारा 2x माइनस 1 के बराबर में 0 लेंगे तो इस 1 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का होगा, यक्स बराबर 1/2 आ जाएगा, यानी कि यक्स का मान 0 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट होगा, जो कि आपको एग्जाम में इस तरीके की सवाल देता है ताकि आप जो है गलत करें, यानी कि आपको दिक्कत हो। तो ध्यान देना अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं विषय गणित का चैप्टर जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति था आज विविध प्रश्नावली भी बताकर आपका हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिए हैं और चैप्टर 3 भी जल्द ही आ जाएगा। अभी वीडियो लेट आने की वजह यह है कि आपको तो पता है नई वाली बुक से बनाया जा रहा है और नई वाली बुक से जो है सवाल को लिखना पड़ता है जो कि समय लगता है, इसलिए वीडियो एक एक दिन का गैप भी हो जाता है कभी कभी। तो आप कोशिश करिएगा कि हो सकता है एक दिन का गैप हो तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि वीडियो डेली का डेली आए, तो देखिए वीडियो को बनाने में लिखने में समय तो लगेगा जिसकी वजह से लेट हो जाता है, और जो है बुक भी नहीं है, और नई बुक से अगर पुरानी बुक से होता चलिए ठीक है कोई भी वीडियो बना होता उसका लिंक हम डाल देते, लेकिन ये नई बुक से बताना पड़ रहा है तो थोड़ा एक दिन का गैप तो देना ही पड़ेगा। और बाकी कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर जाकर आप जो है आप एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन के साथ साथ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पढ़ते रहिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।